हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंत्र के इस यूट्यूब चैनल पर, और जहां पर हम अपनी लर्निंग को और इन्हेंस करते हैं। तो आइए आप लगातार हमारे साथ चीज़ों को इन्हेंस करते जा रहे हैं। उसी सीरीज में हम अगले मॉक टेस्ट की तरफ चलते हैं। जो बच्चे पहले से मॉक टेस्ट कर रहे हैं वो अपने इंग्लिश में धीरे धीरे इम्प्रूव ला रहे हैं, और जिन बच्चों का एयरफोर्स का एग्जाम लगा है वो सारे के सारे मॉक टेस्ट पूरे कंप्लीट कर डाले। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। अब आपके मैथ्स के भी मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए, तो आप उनको भी ज्वाइन करिए, और बहुत जल्द आपके मॉक टेस्ट जो हैं रीजनिंग के भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे आपका जीएस के भी सेशंस कुछ ऐसे करा दे जिससे आपको बेनिफिट मिले। तो ये कोशिश रहेगी हम लोगों की तरफ से। तो फिलहाल आप भी उसमें भरपूर सहयोग दें, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है, बिना आपके सहयोग के पॉसिबल नहीं है। तो एक बार आप सेशन को शेयर कर दें और फिर हम लोग स्टार्ट करें अपने मॉक टेस्ट को। और बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा मॉक टेस्ट है, और क्वेश्चन बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख ही रहे हो, लगातार जो फ्रिक्वेंटली जो सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बच्चा बारी बारी से, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बिना डिले किए हुए, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। कह रहा है ही आस्क्ड मी वेयर शी लिव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नरेशन बनाने को, ये इनडायरेक्ट बना हुआ है, इसका डायरेक्ट बनाना है। जैसे आपके मन में डायरेक्ट आया तो आपके मन में एक पॉइंट क्लियर हो गया कि सेड या सेड टू हमें मिलना चाहिए, आस्क नहीं मिलना चाहिए। आस्क इनडायरेक्ट में आप यूज करते हो। एक एक चीजें मेरे ध्यान से सुना करो। मैं जैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूँ, कोशिश करो वैसे आप भी ऑप्शन एलिमिनेट करो, उससे हेल्प मिलेगी। आप जब किसी ट्यूटर के साथ ये चीजें करते हो तो उससे क्या आपको मदद मिलती है। मदद क्या मिलती है कि उसका क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न आपको पता चलता है, ठीक है। और वो उस फील्ड का एक्सपीरियंस पर्सन होता है, तो वो चीज़ें आपको उतने एफर्ट ना लगाने पड़े, वो उस चीज़ को और आसान बना देता है आपके लिए। तो इसलिए कोशिश करो आप टीचर्स के साथ मॉक टेस्ट सॉल्व करो, वो कैसे एलिमिनेट करें। कई बार क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व करा देते हैं, ठीक है, टीचर्स, तो जो अच्छे बंदे होते हैं। तो आपको वही काम करना है। आपको क्या करना है, एज इट इज जैसा आपका ट्यूटर कह रहा है वैसे फॉलो करके चलोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल बच्चा देखो, आस्ट वाला ऑप्शन नहीं लेना है। ऑप्शन कौन सा हट गया, एक ऑप्शन हट गया आपका, कौन सा हटा, ए वाला। अब देखो मैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ वो चीज आपको यहाँ पर समझनी है। जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपको समझनी है, ठीक है। मैंने ऑप्शन एक क्यों हटाया ये बताओ जरा। इस वजह से हटाया चूंकि यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन में सेट टू लिखा होना चाहिए, बाकी में सेट टू है, केवल पहले वाले में आस्क लिख रहा है, इस वजह से हट गया। अच्छा दूसरा देखो, कंजक्स डायरेक्ट में आप कंजक्शन नहीं लगाओगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे। और बच्चा बी वाले में कंजक्शन लगाए, सी वाले में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाए, सी वाला रोको, डी वाले में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाए, इसका मतलब राइट आंसर विल बी सी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चा सेकंड क्वेश्चन का, वो होगा आपका कौन सा, सी। क्लियर है। अब आपके आंसर्स भी टेलीग्राम पे आपको मिल रहे होंगे, तो जो भी बच्चे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, ठीक है, वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। वहां पर हर एक मॉक टेस्ट के बाद, इंग्लिश के मॉक टेस्ट के बाद आपको आंसर्स, ठीक है, मिल जाएंगे। तो आप मॉक टेस्ट वो जो टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है कि टेलीग्राम चैनल क्या है तो आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च करिएगा, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा एग्जाम मंत्रा कानपुर के नाम से, और ये आपको ज्वाइन करना है, ठीक। इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपकी सारी वहां पर जो भी आंसर्स हैं, और जिन बच्चों की सबसे बड़ी समस्या थी सर आंसर कई क्वेश्चंस मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, उनके आंसर्स नहीं बताता, ठीक है, ताकि आप स्वयं करो, ठीक। तो वो भी सारे आंसर्स आपको मिलेंगे, आप बाद में टैली कर लिया करो। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसको टैली कर लो, फिर भी कोई डाउट है तो अगले सेशन में उसको पूछो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चले, तो सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बच्चा कौन सा, थर्ड है। तो राइट आंसर विल बी सी। क्लियर है, गॉट इट, समझ आ रही बात, ओके। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको चीजें थोड़ा सा विजिबल हो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत लेंदी लिखा हुआ है आपके लिए, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए आप इसको सहूलियत के साथ करें, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ो जरा, करने की कोशिश भी करो आप। देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा करने की कोशिश करें। जस्ट अ सेकेंड बच्चा, 1 मिनट आप रुकिएगा। देखिए आपके लिए विजिबल होगा मेरे ख्याल से, फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप बताएं।
ठीक है, अब आराम से जूम कर सकते हैं आप। देखिए अब आप आराम से पढ़िए, बताइए इस क्वेश्चन को आराम से पेशेंस के साथ, जल्दबाजी ना करो। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, आप जल्दबाजी ना करो, आराम से सॉल्व करो, ठीक है। चीजें शुरू में आहिस्ता आहिस्ता सीखे जाते हैं, पहले इनिंग को बिल्ड किया जाता है। कोई भी अच्छा प्लेयर होता है पहले सिंगल डबल करते हुए अपनी इनिंग बिल्ड करता है, और जब सेट हो जाता है पिच पर, ठीक है, फिर उसके बाद वो बाउंड्री मारता है, तब वो अपने शतक की तरफ बढ़ता है, शतक वीर बनता है। तो आप भी शतक वीर बनिए, लेकिन उसके लिए पहले आपको इनिंग बिल्ड करनी पड़ेगी। इनिंग कैसे बिल्ड करोगे? जब आप पेशेंस के साथ एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तभी आप भी शतक लगा पाओगे, आप भी शतक वीर कहलाओगे भाई, है ना। चलिए क्वेश्चन ये देख लिया होगा आपने, आई होप सो। देखो ध्यान से देखो, जल्दबाजी ना करो, आराम से एक एक क्वेश्चन पर फोकस करते हुए करना है आपको। क्या कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके साथ साथ क्वेश्चन। द टीचर सेड टू द बॉयज, ये ऐसे लिख रहा है बच्चा, आगे लिख रहा है व्हाई हैव यू नॉट प्रिपेयर्ड योर लेसन अगेन टुडे। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिख रहा है। कैसे सॉल्व करोगे बच्चा? बिल्कुल आसान सा, अंदर वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो सेड या सेड टू, ठीक है, को आस्ट में चेंज करोगे। ऑप्शन देखो पहला, पहले वाले में सेड टू लिख रहा है बच्चा, हटा दिए, ए ऑप्शन हटा, बी वाले पे आस्क द बॉयज, बिल्कुल सही है, रोक लो। सी वाले में क्या लिख रहा है? लिख रहा है द टीचर आस्क द बॉयज, बिल्कुल बी और सी रोक लो, डी वाला नॉन ऑफ दीजिए। अगर कोई नहीं बनेगा तब डी पर हम विचार करेंगे। आगे देखो वाई कंजक्शन हो गया दोनों, बी और सी केवल टैली करना आप, जहां गड़बड़ हो। वाई दोनों में सेम है, दे सेम है, हैड नॉट सेम है, प्रिपेयर्ड सेम है, देयर सेम है, लेसन सेम है, अगेन सेम है, और एक में दैट डे एक में टुडे है। कौन सा हट गया बच्चा? बी वाला हट गया, सी वाला सही आंसर आ गया। लो बड़े आसानी से, जितनी चीजें सहूलियत के साथ करोगे ना, पेशेंस के साथ, उतना बेहतर सीख पाओगे, ठीक। चलिए वापस चलते हैं भाई बच्चा अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, बताए भाई। ये क्वेश्चन बढ़िया है और पीछे आपने किया भी है इस तरीके क्वेश्चन। फिलहाल आप एक बार इसमें कोशिश करो, देखो क्या इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो आप? कह रहा है चूज द करेक्ट यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ हैवी। हैवी की सही कंपैरेटिव डिग्री आपको लगानी है, और साथ ही साथ आपको करना क्या, इसमें सही ऑप्शन भी पिक करना है, विच वन इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए। हालांकि इसको क्वेश्चन ऐसे देना चाहिए था, लेड इज हैवी मेटल, इसको लिखना चाहिए था चेंज द कंप्लीट सेंटेंस इनटू क्या लिख सकते हो आप, इनटू कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, ऐसे इसको लिखना चाहिए था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चा, देखो मैं सॉल्व करा रहा हूँ बिल्कुल आसानी से, पहले भी किए हो शायद एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जब आपकी नजरों से 5 बार जाएगा ना, कैसे बचेगा बताओ, खुद से सोचो कैसे बचेगा। और बच्चा आपके लिए एक तोहफा और है कि वोकैब का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, और ये मेरे ख्याल से रात में 10 बजे हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है, 10 PM पर हम लोग चालू करें, क्योंकि जो भी बैचेज हैं उनमें वोकैब प्रॉपर्ली हो नहीं पाती है। तो मैं चाहता हूँ यूट्यूब में आपके साथ उन सेशंस को बाकायदे डिस्कस किया जाए, ठीक है। उसमें इमेज वाले सेशन लेकर के आएंगे, रूट सेशन लेकर के आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे, ईडियम्स डिस्कस करेंगे। कल कोई बच्चा कह रहा था ईडियम्स के लिए, तो वो भी डिस्कस करेंगे, बारी बारी सारी चीजें लेकर के चलेंगे, ठीक है। वापस आइए इस क्वेश्चन को जरा बच्चा ध्यान से देखो, लेड इज हैवी मेटल, इसको क्या करोगे आप? हैवी का कंपैरेटिव पहले आप बनाओ, हैवी का कंपैरेटिव हैवियर होगा। हैवियर चारों ऑप्शन में देखो आप फिल्टर करो। पहले वाले में कह रहा है सो हैवी एज, हट गया, सो एज से पॉजिटिव बनता है, गॉट इट, क्लियर है, ठीक है, पहला वाला हटा, साइड करो भाई इसको। बी वाले में कह रहा है हैवियर देन, भाई रोक लो, ये बिल्कुल सही हो सकता है, इसको रोको, दूसरा रोक लिया। तीसरे वाले पे आओ बच्चा, तीसरे वाले पे कह रहा है लेस हैवियर, लेस भी कंपैरेटिव है, हैवियर भी कंपैरेटिव है, डबल कंपैरेटिव आपको बनाना है, इसको भी भाई भगाओ, इसको भी भगाओ, ये अपने मतलब का नहीं है, ठीक है। चौथे वाले में आओ, लेड इज द हैवीएस्ट, हैवीएस्ट कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। तो भाई ले दे करके ऑप्शन तो एक ही सही आया आपका, कौन सा सही आया? सेकंड वाला। तो फोर्थ का राइट आंसर होगा बच्चा कौन सा? सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हिज शूज आर मेड ऑफ, उसके जो शूज हैं वो किससे बने हुए हैं? ये कैनवास, कैनवास कई बार आपने डिस्कस किया, फिर से डिस्कस करो, छूट के न जाने पाए, बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। इस समय प्रधानी का चुनाव बड़ा जोरों पे है, लोग क्या कर रहे हैं? कन्वेंसिंग कर रहे हैं। कन्वेंसिंग कौन सी होगी? CANVASS, डबल एस वाले का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, ठीक है।
और अगर CANVAS लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्लॉथ से होता है, कृमिस से होता है, एक तरीके के कपड़े से होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। दो कौन कौन से आपके, एक है बच्चा CANVASS, इसका मतलब प्रचार प्रसार करना, ठीक है, चुनाव का प्रचार प्रसार करना। और एक होता है बच्चा CANVAS, इसका मतलब क्या होता है, ये एक तरीके का क्लॉथ होता है जिसको आप कृमिश भी बोलते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो फिलहाल ये किसकी बात कर रहा है, हिज शूज आर मेड ऑफ, किससे बने थे, कैनवास से बने थे, CANVAS आएगा। राइट आंसर विल बी डी। ये तो आसानी से कर पा रहे होगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूं भैया मैं आपको। इसने तो आपके नाक में दम कर रखी है, कौन सा, कोमेमोरेट, ठीक। देखो, सोचो, समझो, पढ़ो, आंसर करो। चलिए मैं हो जाता हूँ साइड आपके लिए और बताएं इसका, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चा, ठीक है। सोच विचार करके आंसर करना। बहुत बार आ चुका है ये कोमेमोरेट, और कई बार मैंने बताया आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। ओके, चलिए देखिए अब मेरे साथ देखिएगा बच्चा, यहां पर ध्यान दोगे। देखो कोमेमोरेट जो लिख रहा है बच्चा, इसकी स्पेलिंग कौन सी सही होगी, COMMEMORATE। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा बच्चा, सी वाला सही होगा, बिल्कुल सही है। COMMEMORATE, कोमेमोरेट, स्थान बनाना जिसका मतलब होता है। चलिए ये तो आसान सा क्वेश्चन था, करेक्ट बताना है, आगे वाले भी करेक्ट बताना है। इसमें बताओ भाई कौन सा सही है, स्टेनोग्राफर, अकाउंटेंट्स, डिक्शनरी, प्रो, ये क्या लिख रहा है लास्ट वाला, प्रोबेशनरी, ये लिख रहा है। अब देखो इसमें से कौन सा, स्टेनोग्राफर गलत लिखा है, अकाउंटेंट्स में TANTES होगा, वो भी गलत हो गया, डिक्शनरी तो महा गलत लिखा हुआ है, ये भी हटा दो। सही आंसर कौन सा हो गया बच्चा, डी, ठीक है। राइट आंसर विल बी डी। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन में आओ, नेक्स्ट करते जाओ भाई बराबर। चलो फटाफट बताना है। प्रोनाउंसिएशन भाई कितने बार डिस्कस कर चुके हो बताओ, बार बार घूम फिर करके आ रहा है, ठीक है। नहीं सीखोगे दिक्कत देगा। प्रोनाउंस मैंने बताया था PRUNUN लिखोगे पर शुरू में गड़बड़ हो गया। डिसिप्लिन में भी करेक्ट हो सकता है। इम्प्रावेंट, एक्सक्लेमेशन भाई सब गलत है, केवल बी वाला सही लिखा है, डिसिप्लिन। क्यों, समझ आ रही बात भाई, इनको करते जाओ भाई, आप भी आंसर करते जाओ, कमेंट करते जाओ। अगले वाले बताओ। अच्छा इसमें मैं आपसे आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्या कर पाओगे, कॉपरेशन, कल्यूजन, ठीक है, कॉम्पिटिशन, इनसफिशिएंट। तोड़ो, जब रूट की अच्छी समझ होगी ना तो आसानी से वर्ड को ब्रेक कर पाओगे, और जब वर्ड को ब्रेक कर पाओगे, वर्ड टुकड़े टुकड़े कर पाओगे ना, तभी उसको आसानी से कर भी पाओगे आप, है। एक डॉक्टर के तरीके आप भी पोस्टमार्टम करना सीखो, वर्ड का पोस्टमार्टम करो, सेंटेंस का पोस्टमार्टम करो, है। और जब आप पोस्टमार्टम करने में एक्सपर्ट हो जाओगे तो चीजें आसान लगने लगेंगी, ठीक। चलिए तो इसमें क्या है बच्चा, देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं। इनसफिशिएंट, ठीक है, इसमें निकालना क्या है पहले तो ये देख लें हम जरा पीछे। अच्छा इसमें भी करेक्ट ही निकालना है, फिलहाल ये करेक्ट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें भी आपको करेक्ट निकालना है, ठीक है। कल्यूजन गलत लिखा है, कॉम्पिटिशन देख लो कहीं ना कहीं गड़बड़, हाँ बिल्कुल गलत लिखा है। इनसफिशिएंट डबल एफ होना चाहिए, भी गलत है। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट, पहला सही होगा। जिन लोगों ने पहला आंसर किया है भाई बिल्कुल आप लोग बधाई के पात्र हो, कंग्रेचुलेशन, ठीक है। फॉर ये बताओ जरा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10, ये जीलेट आपने सुना है शायद, मैंने कराया नहीं कराया मुझे याद नहीं, शायद ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझो। जब हम लोगों ने अच्छा जीलेट नहीं किया था, फेनेटिक किया था, आपको याद आ रहा हो जब हम लोगों ने किया था एक क्वेश्चन फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो कट्टर है, ठीक है, खासतौर से धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा कट्टर है, उसको फेनेटिक बोल रहे थे। तो वैसे बच्चा अगर यहाँ पर आप लिखना चाहोगे तो एक वर्ड जीलट आता है, जीलट का मतलब भी होता है बच्चा कट्टर, ठीक है, जीलट का मतलब भी होता है कट्टर। कट्टर का मतलब समझ रहे हो, ठीक है, जो बिल्कुल डॉगमेटिक है। जैसे इसके लिए एक वर्ड और आता है डॉगमेटिक, जो अपनी बात पर बिल्कुल अड़ जाए उस पर्सन को बोलते हैं डॉगमेटिक, ठीक है। तो जीलट कह लो, डॉगमेटिक कह लो, फेनेटिक कह लो, ये सारे सिनोनिमस वर्ड हैं। फेनेटिक, हालांकि इसी कैटेगरी का एक वर्ड ये भी आता है बाइगॉट, ठीक है, ये BIGOT। तो समझ आ रही बात भाई, क्या इसका मतलब ये है
कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर के, ठीक है, अड़ा हुआ है, ठीक है, जिद पर है, ठीक है, इसकी इसलिए इसको बोलते हैं कट्टर, ठीक है, फैनेटिक या फिर जीलट। अब देखो इसमें से कौन सा, फैनेटिक तो एक सिनोनिमस वर्ड बन गया। आपसे पूछ रहा है एंटोनिमस बताना है, एंटोनिमस बताना है मतलब अपोजिट बताना है, ठीक है। तो फैनेटिक तो सेम हो गया। पार्टीशन का मतलब समर्थक होता है, बंटवारा भी होता है। क्रुक्ड का मतलब आप जानते हो, ठीक है, जो बहकाने वाला है, दुष्ट टाइप का है। और टॉलरेंट का मतलब क्या होता है, सहनशील, ठीक है। जैसे मैंने आपको जीरो टॉलरेंस बताया था, इसका मतलब बिल्कुल भी सहन ना करना, किसी भी तरीके की कोई भी रियायत न देना, वो होता है आपका। तो यहाँ पर टॉलरेंट का मतलब क्या होता है बच्चा, सहनशील होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 10 का, 10 का हो जाएगा डी, ठीक है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 10 का हो जाएगा बच्चा डी। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, स्पॉट द मिस स्पेल्ड। तो ये तो आपके बुकैब के बहुत सारे क्वेश्चन है इस सेशन में, लगातार बुकैब के क्वेश्चन मिलने हैं। अब ऐसे तो सुधार होगा, जब एक साथ आपको एक ही सेक्टर के कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तो तुम्हें कुछ सुधार होगा, अगली बार सतर्क हो जाओगे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन मिला तो, ठीक है। समझ आ रही बात बच्चा, ठीक। इसी तरीके करना है आपको और पूरी मेहनत में लग जाओ। आपके बैक टू बैक एग्जाम लगे हुए हैं, ठीक है। इस बार उखाड़ फेंकना है सारी चीजों को, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल 100% अपने एफर्ट डालो आप, तभी कुछ हासिल होने वाला है। आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला, और जो चीज आसानी से मिल जाए आप उसकी कद्र भी नहीं करते हो, तो आपको ये बहुत संघर्ष से मिलने वाला है सिलेक्शन। उसके लिए आपको जूझना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ छीनना पड़ेगा आपको सिलेक्शन को, ठीक है। एक सीट जो आपको लेनी है ना, वो सीट छीननी पड़ेगी, तब बनेगी बात। आइए क्वेश्चन नंबर 11, स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड। बच्चा इसमें मिस स्पेल्ड मतलब गलत निकालना है, सही नहीं निकालना है। इफेमेरल, ठीक है, मोमेंट्री, डिफिडेंस, इनकरेजमेंट। इनकरेजमेंट तोड़ो, EN सही लिखा है, करेज सही लिखा है, MENT सही लिखा है, सही है बिल्कुल। डिफी, DIFF बिल्कुल सही लिखा है। मोमेंट्री रोको, इफेमेरल सही लिखा है, बी वाला गलत है। मोमेंट्री में डबल M नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। 11 के बाद आओ बच्चा, कह रहा वन हु इज आउट ऑफ डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। ये आपको पढ़ाया था वन वर्ड। इस टाइप के पर्सन को क्या बोलते हैं बच्चा, एनार्किस्ट बोलते हैं। एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, इसको बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, अराजकतावादी। अराजकतावादी का मतलब होता है जो क्या करता है, किसी भी स्टेट के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, उनको तोड़ता है, ठीक, तोड़ना तो नहीं कहेंगे, मतलब डिसऑर्डर करता है, डिसोबे करता है, उस पर्सन को हम लोग बोलेंगे क्या, एनार्किस्ट, अराजकतावादी। जैसे इसी का अगर आप नाउन बनाते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हो बच्चा, तो एनार्की बनता है। एनार्की का मतलब क्या होता है, अराजकता, किसी स्टेट में किसी तरीके का रूल रेगुलेशन नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वहां पर एनार्की होगी। जैसे पक्ष विपक्ष वाले हमेशा पक्ष वाली पार्टी को, जो सरकार में सत्ता पार्टी है, उसको हमेशा ये इस बात के लिए क्लेम करते हैं कि ये सरकार जो है, ठीक है, पूरी तरीके से एनार्किस्ट है, इसने पूरी तरीके से एनार्की फैला रखी है। एनार्की का मतलब अराजकता, ठीक, अराजकता मतलब समझ रहे होगे, ठीक, मतलब पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का फेल हो जाना, वो होता है एनार्की, ठीक, पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर काम में नहीं है, ठीक। आइए बच्चा 13 क्वेश्चन कह रहा है प्लूरल ऑफ क्राइसिस। ये आपको पढ़ा चुका हूँ भाई, बहुत सारे वर्ड इस तरीके से आपको लगातार मिल रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने शुरू में ही जब टॉपिक पढ़ाया तो वहीं पर करा दी थी ये चीजें। जैसे आपको बच्चा बताया था ऑसिस, जैसे बच्चा बताया था बेसिस, जैसे बच्चा बताया था क्राइसिस, है ना, जैसे आपको कराया था थेसिस। इनका प्लूरल बनाओ बच्चा, देखो क्या बनेगा। जैसे पहला है आपका कौन सा, पहला है आपका ओसिस, तो इसका क्या बनेगा बच्चा, ओसिस, OASES। जैसे बेसिस है, इसका क्या बनेगा बच्चा, बेसिस। इसी तरीके क्राइसिस का क्या बनेगा बच्चा, क्राइसिस। और थेसिस का क्या बनेगा बच्चा, थेसिस, ये बनेगा आपका। तो ये इनके प्लूरल हो जाएंगे इस तरीके से, ये प्लूरल हो जाएंगे और ये कैसे हो जाएंगे बच्चा, सिंगुलर। क्लियर है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है भाई। बिजी का सिनोनिमस वर्ड बताना है बच्चा। बिजी का लिख रहा है एक्टिव, ऑक्युपाइड, और एक ऑप्शन है आपका इसी में प्री ऑक्युपाइड। 14 बिजी होने का मतलब व्यस्त होना होता है, आप जानते हो। तो व्यस्त है इसका मतलब पहले से किसी काम में लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये पर्सन कैसा है, प्री ऑक्युपाइड है। प्री ऑक्युपाइड होने का मतलब है जो किसी काम में पहले से कैसा है, लगा हुआ है, व्यस्त है,
ठीक है, इंगेज है। जैसे इसी के लिए वर्ड अगर आप करना चाहो बच्चा तो क्या कर सकते हो, इंगेज। जैसे इसी के लिए वर्ड करना चाहो बच्चा तो क्या कर सकते हो, इंगेज। इंगेज होना, एब्जॉर्ब होना, ये सिनोनिमस वर्ड है। एब्जॉर्ब, इनके साथ प्रपोजिशन इनका यूज करता है। एब्जॉर्ब इन, ये अक्सर पूछता भी है आपसे, एब्जॉर्ब के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज करें। क्लियर है? चले अगला क्वेश्चन भाई साहब आपका इंतजार कर रहा है, और ये पूछ रहा है आपसे एसेंशियल का सिनोनिमस वर्ड। सिनोनिमस कर रहे हो ना, तो ये दूसरा सिनोनिमस का क्वेश्चन है। एसेंशियल का सिनोनिमस वर्ड आपसे पूछना है। एसेंशियल का मतलब होता है जो अति आवश्यक है। आवश्यक की डिग्री बढ़ा दी इसने, समझो बात को। इसका मतलब जो आवश्यक तो है, जो बहुत ही अति आवश्यक है, उसके लिए वर्ड ये लिख रहा है। एसेंशियल का मतलब अति महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण क्या है, मतलब बहुत ही नेसेसरी। डिजायरेबल, ठीक है, नेसेसरी, बेनिफिशियल जानते हो, अनअवॉइडेबल। अब इसमें से ज्यादातर बच्चे आंसर क्या करेंगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादातर बच्चे आंसर करेंगे बी, नेसेसरी, ठीक है। जबकि मैंने बताया एसेंशियल का मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जो अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब अनअवॉइडेबल। राइट आंसर होगा इसका डी बच्चा। सही है, देख लेना एक बार, टैली कर लेना। आप 15 का कर रहे होगे बी, राइट आंसर होगा बच्चा इसका कौन सा, सी। आइए अगले क्वेश्चन पे करते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। ओके ओके ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चा। ये कह रहा है 16, इसमें कह रहा है स्पेलिंग ऑफ विच इज रॉन्ग। इसमें कह रहा है भाई गलत कौन सी है, ये स्पेलिंग निकालनी है जो गलत है। आज मिस स्पेल्ड और करेक्ट स्पेल्ड के तो मतलब बम्पर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक्सट्रीमली, प्लीजेंट, प्लीजेंट पहले कर चुके हो, PLEASANT, बिल्कुल सही लिखा है। क्रेडिबिलिटी, क्रेड CRED रूट है, BILIT, बिल्कुल सही लिखा है। एश्योरेंस, ASSURANCE लगा करके नाउन बनाते हो, वो भी पता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब पहला गलत है बच्चा। एक्सट्रीमली, देखो जरा एक्सट्रीमली देखोगे तो ये रॉन्ग मिलेगा। चलो अगले क्वेश्चन में 17, पायनियर, लुमिनस, ट्रीटमेंट, इमरजेंसी। पायनियर तो बिल्कुल सही लिखा है, और पायनियर का मतलब आप जानते हो, ठीक है, जो पथ प्रदर्शक होता है उसी को पायनियर बोलते हो, ठीक है। मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक जिसको कहते हो, अग्रज, जो हर एक काम में आगे रहता है सबसे, उस तरीके के पर्सन को हम बोलते हैं पायनियर, PIONER। लुमिनस का मतलब चमक होती है, आप जानते हो। ट्रीटमेंट, इमरजेंसी सही लिखा है, इसका मतलब गड़बड़ जो है बच्चा वो है आपका कौन सा, ट्रीटमेंट। तो सही करो भाई, इसका ट्रीटमेंट करो तभी ये सही होगा, ऐसा नहीं मानेगा, ठीक है। लगा दो 2-4 खींच के, सही हो जाएगा, ठीक है। वापस आते हैं भाई, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका एंटोनिमस निकालना है। एंटोनिमस मतलब विलोम, है ना। एक बच्चा कह रहा है मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स करा रहा था एक बैच में, तो जब बैच खत्म होने में पे आ गया तो तब वो एक क्लास में पूछ रहा है, क्या सर ये बताइए कि एंटोनिमस का मतलब पर्यायवाची होता है ना, सेम शब्द होता है ना, ठीक। तो मैंने कहा क्या बताऊँ, वही बात है जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि पूरी रामायण खत्म हो गई, अब तुम पूछ रहे हो सीता किसका बाप था, क्यों। ऐसे ऐसे जुबे मिल जाते कभी कभी। चलो गजब होता है बच्चे भाई, गजब होते हैं। कोई कहीं के बच्चे तो बहुत ही गजब होते हैं। कोई बैच तो ऐसा मिल जाता है जिसमें मतलब पिछले जन्म पे बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तो सौभाग्य से मिलते इस तरीके के बच्चे। चलो वापस आते हैं बच्चा। नियोफाइट, नियोफाइट का मतलब क्या होता है समझो। नियो का मतलब होता है बच्चा न्यू, ठीक है। तो नियोफाइट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज बिगिनर इन एनी फील्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी फील्ड में बिल्कुल नया है, उस पर्सन को बोलते हैं बच्चा क्या, नियोफाइट। जे मैंने कई वर्ड बताए थे, नियोफाइट था, जैसे बच्चा टायरो था, ठीक है, जैसे नोवाइस था अगर आपको याद रहा हो तो, NOVICE, ठीक है, NOVI। बच्चे कहते हैं वो कैब याद नहीं होती, ठीक है। जब आप उस पर काम नहीं करोगे तो वो कैब याद कैसे होगी भाई, ये बताओ जरा। आप काम करने में शर्माते हो, है ना, आपको शर्म आती है, तो बात कैसे बनेगी। नियोफाइट का मतलब नौसिखिया होता है। ओल्ड हो गया, एक्सपीरियंस्ड हो गया, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब रूढ़िवादी, परंपरावादी, जो बिल्कुल ट्रेडिशन के अनुसार चलता है। जैसे मैंने आपको कराया था, एक हो गया बच्चा ऑर्थोडॉक्स,
एक बच्चा अगर आपने सुन रखा हो तो मैंने पीछे बताया था आपको कंजर्वेटिव एक वर्ड, इसी तरीके का पर्सन होता है कैसा, कंजर्वेटिव। ठीक है, जैसे एक पर्सन होता है बच्चा आपका कौन सा, कस्टमरी। ठीक है, जैसे एक इसी में आप कहते हो ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल, ये सारे सिनोनिमस वर्ड हैं, मतलब जो बिल्कुल सिस्टम के अनुसार चलते हैं, है ना, रूढ़िवादी होते हैं। ठीक है, दकियानुसी भी इनके लिए वर्ड यूज करते हो है। तो ऑर्थोडॉक्स हो गया, टेस्टलेस आप जानते हो, तो सही आंसर क्या हो गया इसका, अपोजिट निकालना बच्चा, एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अ पीस ऑफ राइटिंग यूजिंग मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड, मतलब आवश्यकता से ज्यादा शब्दों का यूज करना क्या कहलाता है। स्कैंटी तो कमी होती है, आप जानते हो, SCNTY, इसका मतलब बच्चा क्या होता है, कमी होता है ना। तो ये तो अपोजिट बना जाकर के। एम्बिग्विटी, एम्बिगुअस मैंने आपको बताया था, जिसके दो अर्थ हो, ठीक है, या फिर जो अस्पष्ट हो, याद है, तो इसके मतलब अस्पष्टता कह सकते हो, या दो अर्थ वाला। वर्बस का मतलब आवश्यकता से ज्यादा शब्दों का प्रयोग, ये वर्बस हो गया। और लास्ट वाला लिख रहा है बच्चा कौन सा, सफिशिएंट लिख रहा है शायद, सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त होता है। तो राइट आंसर विल बी ये, सॉरी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वर्बस। ठीक है, ये टू यूज मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना। कोई एक ऐसी राइटिंग, ठीक है, कोई एक ऐसा आर्टिकल जिसमें बहुत सारे शब्दों का यूज किया गया है, जितने जरूरत नहीं उससे कहीं जाया था, उसी को बोलते हैं हम लोग वर्बस। इसी चीज को वर्बोसिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो अगले वाले पे आते हैं बच्चा। नेक्स्ट, वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। आई होप बढ़िया से एंजॉय किए होगे आप इस सेशन को। फिलहाल लास्ट क्वेश्चन भी करते हैं। वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, ठीक है, महिला जिसका पति ना हो। ठीक है, आंसर करो भाई फटाफट। ग्रेटिस पीछे पढ़ा चुका हूं मैं आपको। पैट्रिसाइड पिता की हत्या होती है। विडोवर और विडो में आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा बच्चा, विडो होगा। विडोवर मेल के लिए आता है, एक ऐसा मेल या एक ऐसा पति जिसकी पत्नी ना रही हो, ठीक है, उसको विडोवर बोलते हो। तो विडो और विडोवर दोनों आप जानते हो। ठीक है, तो फिलहाल इस सेशन में कितना आपका स्कोर रहा कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और भाई मेहनत जरूर करो, मेहनत नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, है ना। जैसे आपके लिए 2 लाइनें पेश हैं, बड़ी अच्छी लाइनें हैं। क्या था कि ये लाइन देखो जरा, सुनना बड़ा ध्यान से। ठीक है, इस लाइन में क्या कहा जाए, इसका जो इम्प्लाइड मीनिंग है वो बड़ा गूढ़ है। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बड़ी अच्छी लाइन्स है। ठीक है, फॉलो करो भाई और मेहनत करो। जब दबा करके मेहनत करोगे तो आपके पास मतलब चीजें ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं रास्ता खुलते जाते हैं। बच्चे डिप्रेशन के शिकार होते हैं जब व्यवस्थित होकर के मेहनत नहीं करते। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लगातार एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो उन एग्जाम्स को फाइट करो, सिलेक्शन लो अपना। ठीक है, तो फिलहाल बच्चा लेते हैं इस सेशन से विदा। ठीक है, अगले सेशन में फिर नए जोश नए एनर्जी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, लगिएगा आप मेरे साथ, फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए सब खैर। फिलहाल इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय